रहीम। अब देखिए, ये है लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने कुछ डिफिनीशन करने हैं। पहले डिफिनीशन आती है कंपोजिशन फंक्शन की। आपने दो फंक्शन लेने हैं। एक है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी जिसका डोमेन एक्स और रेंज उसकी वाई है। एक और फंक्शन आपने लेना है जी, जिसका डोमेन है वाई, रेंज है जी। अब मैं आपको नोटेशन बताता हूं कि कंपोजिशन फंक्शन को किस से डिनोट किया जाता है। जब आप कंपोजिशन करना चाहते हैं जी और एफ की, तो आप लिखोगे जी सर्कल एफ, यानी आपने अंदर में क्या डालना होगा, सर्कल। और डिफाइन किस तरह करेंगे, देखिए आप लिखोगे जी सर्कल एफ, सर्कल को हटाओगे और एफ के साथ क्या जोड़ दोगे, एक्स को जोड़ दोगे। इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। क्लियर। अब प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। किस तरह, देखिए मैंने एक बॉय लिया जिसको मैंने नाम दिया एक्स। वो किसी कार में बैठ गया और फिर ड्रॉप हो गया। मतलब ये बना कि इस तरह से पोजीशन बनी, ये आपका एक्स बॉय है, इधर इसी एक्स में एक्स बॉय है। फिर देखे ये आपका वाई है, ठीक हो गया। अब देखिए कार जो है वो यहां पे एफ है। एफ किस में बैठ गया, एक्स। एक्स बैठ गया एफ में, तो एफ ऑफ एक्स इधर आ गया। अब यहां पे इस लोकेशन पे वो ड्रॉप हो गया, यानी उतर गया। फिर आगे क्या करता है कि यही एफ ऑफ एक्स, यही बंदा जो एफ ऑफ एक्स है यानी वाई जो है, एक और कार में बैठ जाएगा। मान लो कि वो कार क्या है, जी। कहां पे आएगा, एक और लोकेशन जी के ऊपर। तो रिजल्ट क्या बनेगा, जी एन टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कंपोजिशन फंक्शन की। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। तो सॉल्यूशन देखे, अब सॉल्यूशन देखे। अब आपको क्या गिवन है, अब आपको गिवन है कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है। आपने फाइंड करना है एफ सर्कल जी। अब आपने क्या करना है, एफ को छोड़ दो, सर्कल को हटा दो, जी के साथ एक्स को जोड़ दोगे। फिर आगे क्या होगा, एफ अपनी जगह, ये जी एक्स जो है इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। अब आगे देखते जाइए, एफ सर्कल जी। अब आपने क्या करना है, यहां पे है एफ, यहां पे है ये वैल्यू। अब आपने ये वैल्यू आपने एफ के एक्स में पुट करनी है। तो क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट होगा एक्स क्यूब, ऊपर आएगा अंडर द रूट। ये आपका बनेगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। अब आगे देखते जाइए, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, तो उसकी तरफ देखते जाइए। सॉल्यूशन देके पहले आपने फाइंड करना है जी एन टू एफ ऑफ 4। क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू, ये असल में x है, x की वैल्यू क्या है, 4 है। पहले इसको g अपनी जगह, f अपनी जगह, और ये x, ये 4 की जगह x को पुट कर दे। क्लियर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो g एन टू एफ ऑफ 4 इक्वल टू g अपनी जगह f ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दोगे। क्या वैल्यू है, 2x माइनस 1। तो g एन टू एफ ऑफ x भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये वैल्यू आपने g के x में पुट करनी है, 3 अपनी जगह, x की जगह 2x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब कुछ कैलकुलेशन होगी, g एन टू एफ ऑफ x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड होगा 6x माइनस 3 और फिर प्लस 5। तो जी एन टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा -3 प्लस 2 प्लस 5, इससे आएगा +2। लेकिन आपने x की वैल्यू को क्या पुट करना है,
4 को पुट करना है, तो g इंटू एफ ऑफ x की जगह 4 इक्वल टू इस x की जगह 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट, 6 4 24, 24 जमा 2 26 स्क्वायर रूट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सॉल्यूशन देखे, इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। क्या करेंगे देखे, देखते जाइए। बी पार्ट को करते हैं जी। अब आप देखें, अब आपने फाइंड करना है एफ इंटू जी ऑफ 4 को फाइंड करना है। क्लियर? मान लो कि ये x की जगह 4 की जगह मैंने x को पुट किया, यानी मैंने x की जगह 4 की जगह x पुट किया। अब आप क्या करोगे, f इंटू जी ऑफ 4x, क्योंकि 4 की जगह x है, f अपनी जगह g ऑफ x की वैल्यू को आपने क्या करना है, पुट करना है 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब आपने ये वैल्यू f के x में पुट करनी है, यानी इधर आपने x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है जो नीचे आपको गिवन है। तो क्या होगा, तो ये होगा 2 इंटू 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट -1। क्लियर? ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, आंसर आएगा। सिंपल है जी। अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में आपने f इंटू जी इंटू -2 को फाइंड करना है। इसके आगे मैं लिख देता हूं कि ये हम नहीं फाइंड कर सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये g में हमें मसला बन रहा है। क्यों मसला बन रहा है? क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट थी। अब अगर g में मैं -2 को पुट कर दूं तो 3 and 2 -2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो ये आएगा -6 प्लस 5, तो ये आएगा -6 प्लस 5 से -1 अंडर द रूट। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। हमने इनपुट दिया था रियल और इसका रिजल्ट निकला कॉम्प्लेक्स। रिजल्ट क्या निकला, कॉम्प्लेक्स। क्या इसमें कोई जोड़ हो सकता है कि रियल को आप कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दे? नहीं नहीं, यहां पे डोमेन का इशू बन रहा है, तो इस वजह से ये इसकी कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। आपने क्या फाइंड करना है, g एंड टू एफ ऑफ x को फाइंड करना है। g अपनी जगह एफ ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दे 4x प्लस 1, तो g एंड टू एफ ऑफ x इक्वल टू, अब देखिए ये वैल्यू आपने g के x में पुट करनी है, यानी g का x यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं, ये आपका g का x है, नजर आ रहा है ना। तो इधर x की जगह, इधर x की जगह, तो 2x की जगह 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू x की जगह 4x प्लस 1। अब g एंड टू एफ ऑफ x इक्वल टू, इसको फॉर्मूले से ओपन कर दे, a का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूने 8x प्लस 5 मल्टीप्लाइड करे 20x प्लस 5। तो g एंड टू एफ ऑफ x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड करे 32x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड करे 16x, 2 मल्टीप्लाइड कर दे प्लस 2 20x प्लस 5। तो g एंड टू एफ ऑफ x इक्वल टू 32x स्क्वायर, 16 के साथ 20 को जोड़ दे तो ये आ जाएगा 36x। 2 प्लस 5 को क्या बोलते हैं, 7 बोलते हैं, 7। ये आपका सिंपल सा रिजल्ट निकला। अब आपने फाइंड करना है, बी पार्ट की तरफ जाते हैं। f इंटू जी ऑफ x की वैल्यू आपने निकाल देनी है। f इंटू जी ऑफ x आप देखें
एफ अपनी जगह ये है जी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2x² + 5x। क्लियर? तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को अपने सामने लिख दे। क्या थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? 4x + 1। इस x की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, तो 4 अपनी जगह 2x² + 5x + 1। f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 दूने 8x², 5 4 20x + 1। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आएगी? कंपोजिशन फंक्शन। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब देखिए, अब हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर करनी है जी। क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी मेट्रोपॉलिटन एरियाज। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। देखिए, पहले नंबर ऑफ पीपल 1 लिखते तो एयर पोल्यूशन की परसेंटेज कुछ अलग आ रही थी। जैसे जैसे बंदे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसने आपको एक प्रॉपर इक्वेशन दी है कि इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी एयर पोल्यूशन बन रही है 0.7। क्लियर? और p का स्क्वायर +3। अब आगे देखें, अब आपको p ऑफ t की वैल्यू गिवन है, तो p ऑफ t की वैल्यू गिवन है 1 + 0.002। आई थिंक ऐसी है, t का क्यूब भी है। बिल्कुल। अब देखिए, आपने डायरेक्ट ये जो p है, ये डायरेक्ट p आपने l में पुट करनी है, तो 1 + 0.02 t का क्यूब इक्वल टू 0.7 स्क्वायर रूट, यानी 1 + 0.02, ठीक हो गया, t का क्यूब ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर +3। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल। अब आपने कुछ क्वेश्चन आपसे मांगे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने t की जगह 4 को पुट करना है, 4 ईयर में आपने फाइंड करना है। तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4 को पुट कर देंगे, तो इधर आप डायरेक्ट p ऑफ t लिख दे, ठीक हो गया। यानी t की जगह क्या करेंगे? 4 को पुट कर देंगे 0.7। अब देखिए, यहां पे t की जगह को क्या पुट करना है आपने? 4 + 0.02 इंटू 4 का क्यूब ऊपर का स्क्वायर +3। अब आपने इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर आपके लिए फाइंड करना आसान है, तो इससे आ जाएगा 2.0 ppm, ये कोई यूनिट है। इस हिसाब से फिर पोल्यूशन क्या होगी? आगे बढ़ेगी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।